हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आम की एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसको एक बार आप बनाएंगे और पूरे साल तक एंजॉय इसका कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आम पन्ना। लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेसिपी पसंद आएगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी ये रेसिपी बनाने में हेल्प मिल सके। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आम का पन्ना। पन्ना बनाने के लिए यहाँ मीठा आम का इस्तेमाल किए हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि आम मीठा ही हो, यानी कि कच्चा हो लेकिन वो खाने से मीठा लगे, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है वो वाला, और खट्टा भी नहीं होता है। तो यहाँ हमारा तोतापुरी आम है, उसको हम अच्छी तरह से धो लिए थे, और एकदम फ्रेश आम है, और उसको ना हम उबाल रहे हैं। तो आप धोने से पहले, मतलब उबालने से पहले, एक बार उसको छील लीजिए अच्छी तरह से। उसका छिलका निकल जाने से अच्छी तरह से उसका पल्प हाथ में आ जाता है। नहीं तो मेरे तरह ऐसे भी आप इसको उबाल सकते हैं। और यहाँ हम बड़ा वाला कुकर ले लिए हैं, और जितना आम आ सकता है उसके अंदर हम डाल दिए हैं। और हम ऐड कर देते हैं उसमें 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इसको 1 सीटी आने तक बॉईल करना है। 1 से 2 सीटी आ जाएगा, इसी में ये एकदम पल्पी हो जाएगा। और हम गैस को ऑन कर देते हैं और कुकर को कर देते हैं बंद। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, और प्रिजर्व करके आप 1 साल तक इसको रख सकते हैं। कोई भी सीजन में आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। तब तक ये पकेगा, और दूसरा कुकर में हम 2 आम जो पका बचा हुआ था उसको भी हम डाल देते हैं, और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इस तरह दोनों कुकर को हम गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं, और कम आंच पर, और 2 सीटी आने तक इसको हमें पकाना है। पकने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और फिर इसका हम पल्प निकाल लेंगे। अब आम में 2 सीटी लग गया है, और ठंडा भी हो गया है कुकर। अब इसको हम खोल कर देख लेते हैं, और ये जो आम है ये एकदम से पल्पी हो गया है, यानी एकदम से पक गया है। और इसका आराम से इसका पल्प हम निकाल रहे हैं। तो अभी तो हमको छीलना ही ज़्यादा मुनासिब था। और कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में आप थोड़ा सा गलती कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका भी हम निदान कर ही लेंगे। और धीरे धीरे करके इसका पल्प, इसका जो गुठली होता है उससे भी, और इसका छिलका से भी हम निकाल लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसलिए सबसे पहले आप आम को छील लें, उसके बाद ही इसका पल्प निकालें। एकदम ईजिली निकल जाता है। अब सारे आम को जितना का हम पल्प निकाल चुके हैं, सबको हम इकट्ठा फिर से कर लेते हैं, और ये कढ़ाई से फिर से वापस कुकर में रख लिए। और क्योंकि इसे हमें छानना है, तो अब हम कुकर वाला जो है उसको हम छन्नी से कढ़ाई में वापस छान लेते हैं। छन्नी से छानने से ये होगा कि एकदम से एक रास बिना रेसा का इसके अंदर पल्प जाएगा। जो एक्सेस होगा रेसा वगैरह, जो इसका जो फाइबर होता है, वो सभी को हमें निकालना है। क्योंकि ये पीने का चीज़ है, और मुंह में रेसा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से पहले छील लेते हैं। और इस कुकर का भी जो 2 आम बचा हुआ था उसका भी हम अभी पल्प निकाल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है पल्प निकालने में, एकदम आराम से निकल जाता है ये, और खाली गुठली रह जाती है। और जो बचा हुआ है छिलका, उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर खंगाल लेते हैं, और उसका भी थोड़ा बहुत पल्प निकल जाएगा इसके अंदर से, और वो भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। बचा हुआ 2 आम था कुकर में, उसका भी हम छिलका निकाल कर पल्प निकाल लिए हैं। अब सारा पल्प निकाल कर अब हम इसको छान रहे हैं। तो छानना बहुत आसान है, लेकिन इसमें रेसा बहुत होता है आम में। तो इसका जो एक्सेस भाग है वो हमको थोड़ा सा रगड़ कर हाथ से मेहनत करना पड़ता है। और इसका एकदम से अच्छा सा पल्प, एक स्मूथ वाला जो है वो मिलकर बनकर तैयार हो गया है। जैसे ग्लास में हम घोलेंगे तो इसका एक भी रेसा हमारे ग्लास में नहीं आएगा, इसीलिए ये काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो रेसा होता ही है हर आम में, और वही है, और इसका जो वेस्टेज पार्ट है उसको वो निकल जाएगा छन कर। तो इस प्रकार हम सारे पल्प को निकाल कर बाद में हम आपको दिखाते हैं। आम एक सीजनल फ्रूट है, और ख़ास करके ये कच्चा आम बहुत कम दिनों के लिए ही मिलता है। तो इसका हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो देखने से नहीं चलेगा। अपने हेल्थ के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं तो कम से कम 1 महीना के लिए आप फ्रिज में भी रखेंगे तो 1 महीना ऐसे भी रह जाएगा, या बाहर भी रखेंगे तो भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है।
नहीं तो फ्रीज में सेफ्टी रहता है, तो उसको अवश्य बना लीजिए। तो चलिए हम इसी प्रकार से सारा आम का जो पल्प है उसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब हम गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं और गैस को ऑन कर दिए हैं। अभी तो गैस हमारा फुल है, लेकिन इसको हम कम करके 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके इसको हम चला रहे हैं और गाढ़ा कर रहे हैं। हल्का सा पानी इसका मर जाएगा, मतलब पानी सूख जाएगा, फिर हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं देर तक करना है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करना है। और ये अब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब इसके ऊपर हम चीनी डाल देते हैं। तो जैसे हमारा आम 3 किलो था और छिलका और उसका जो गुठली है वही सभी मिलाकर जैसे आधा किलो जैसा ख़त्म हो गया होगा, या 2 किलो बचा होगा, 2 से 2.5 किलो। तो इसमें हम 2 किलो चीनी हमारा जाना चाहिए, लेकिन हम कम ही डाले हैं। 1.5 किलो जैसा चीनी हमारा होगा, और कम लगेगा तो बाद में हम वापस फिर डाल देंगे शिकंजी बनाने के लिए। मतलब जो आम पन्ना हम जब जिस टाइम में हम सर्व करते हैं उस टाइम में भी हम चीनी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको हम इतना गाढ़ा करेंगे जितने में एक तार की चाशनी इसकी बन सके। ज़्यादा नहीं करना है और मतलब कम भी नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर फंगस आ जाएगा। तो एक तार की चाशनी बनाना ज़रूरी हो जाता है। इधर हम दूसरा कढ़ाई ले लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं 1 कटोरी, बहुत छोटी सी कटोरी है, उसमें 1 कटोरी जीरा और 1 कटोरी सौंफ। जैसे आप खाने वाला चम्मच से 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच जीरा डाल सकते हैं। ये वो इसलिए कि एक तो इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, और ये पाचक का भी काम करता है। और दूसरा है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, जीरा की भी और सौंफ की भी। तो दोनों को हम हल्का सा रोस्ट कर दिए हैं और इसको अब ठंडा होने के लिए रख रखे हैं, और ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। इधर हम चाशनी को देख लेते हैं, हमारी चाशनी कितनी तक आई है। तो लगता है अब हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ये देखिए हल्का सा इसमें तार बनना शुरू हो गया है। अब हम इतना पर ही इसको छोड़ देंगे और गैस को कर देते हैं बंद। और ये हमारा अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मसाला हम डालेंगे। और क्या डालेंगे उसको हम आपको दिखा देते हैं। मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और कोई भी कलर नहीं ऐड करना है किसी चीज़ में। अगर आप पसंद करते हैं तो बात ही अलग है, या मेहमान को देते हैं तो भी अलग बात है। लेकिन जब भी आप अपने लिए बनाते हैं या किसी को दूसरे के लिए भी देते हैं तो ऐसे ही दीजिए, एकदम प्योर नेचुरल है। और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों को हम पीस लिए हैं। अब आ गई है बारी पुदीने की। अगर आपके पास पुदीना ज़्यादा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम ही था, मेरे गमले का है, और उसी को हम तोड़कर इसमें मिला दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो या ज़्यादा, ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है, और एकदम से रिफ़्रेश कर देता है मतलब शरबत। और नहीं तो कोई बात नहीं है, हमारे पास जितना था उतना को ही हम पीस लिए हैं। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर नमक। तो नमक हमारा सेंधा नमक है, आप सादा नमक खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लगभग 1 चम्मच है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक है। दोनों को मिला दिए हैं, क्योंकि ये मीठा रेसिपी है इसलिए ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। सारे मसाले को इस शरबत में मिला देंगे और एक अच्छा सा ड्रिंक हमारा तैयार हो गया है, एकदम नेचुरल, एकदम हेल्दी। इस प्रकार हम मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे, और जब हम सर्व करेंगे तो 1/4 गिलास शरबत का लेंगे और पूरे ग्लास को हम पानी से भरकर, और आपको पसंद है तो आइस क्यूब डालकर आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आती है तो फटाफट बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी रेसिपी को देखा कीजिए। थैंक यू।